हेलो और नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छा होगे और बहुत ही अच्छा कर रहे होगे अपने निजी जीवन में। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक ओझा है और जिस चैनल के माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हैं उस चैनल का नाम है लैबमेट यूट्यूब चैनल, जहां मेडिकल के प्रसंगों से भरा बहुत सारे विषयों पे हम चर्चा करते रहते हैं। और आज का हमारा जो नया विषय है वो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का URI। यह टॉपिक नर्सिंग स्टूडेंट्स और बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। BMLS फोर्थ सेमेस्टर का ये टॉपिक है, जहां आपको मैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को आज समझाने वाला हूं। ठीक है। सबसे पहले देखो बच्चों, इसको इंट्रोडक्शन को हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर वायरसेस एंड बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अबव योर वोकल कार्ड्स। वोकल कार्ड के ऊपर के जो एरियाज हैं, है ना, अपर वोकल कार्ड है हमारा, वोकल कार्ड के ऊपर का जो हमारा ऑर्गन है, उनके इन्फेक्शन को हम लोग अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। जैसे हमारे फेरिंग्स में इन्फेक्शन हो गया है ना, जैसे हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, नेजल इन्फेक्शन, ये सब क्या है, आपका एक एग्जाम्पल है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। इसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो सिम्टम्स कैन इंक्लूड अ रनी या स्टफी नोज। रनी नोज, बार बार नाक बहता है, या स्टफी यानी कि नाक जाम रहते हैं, है ना। सोर थ्रोट और हेडेक, यानी कि सोर थ्रोट, गले में खराश, और हेडेक जैसी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। An upper respiratory infection is a viral or bacterial illness in the upper part of the respiratory system. This includes your nose, sinus और throat। समझ आया आपको। एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, एक या तो वायरस से इन्फेक्टेड होगा या बैक्टीरिया के से इन्फेक्टेड या एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो अपर पार्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जैसे कि नोज, थ्रोट और साइनसेज, इन तीनों चीज़ों पे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। या तो नोज पे हो, नहीं तो साइनस पे हो, नहीं तो थ्रोट। समझ आ गया आपको। देन अ रनी नोज, सोर थ्रोट, हेड एक एंड अदर कोल्ड लाइक सिम्टम्स माइट कम टू माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ एन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। जब भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आपके दिमाग में आता है तो एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि रनी नोज, नाक बहना, सोर थ्रोट, गले में खराश, और हेड एक, सिर में दर्द, या फिर कोल्ड लाइक यानी सर्दियों जैसी बीमारियां आपको, सब लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। एंड इट्स ट्रू, कॉमन कोल्ड एंड अदर वायरसेस आर यूजुअली टू ब्लेम फॉर URIs, बट सम URIs लाइक स्ट्रेप थ्रोट और सम केसेज ऑफ साइनसाइटिस आर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है। यह कुछ बातें सही है कि कॉमन कोल्ड जो है वो कॉमन कोल्ड और कुछ अदर वायरसेस जो हैं वो यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। मतलब ज़्यादातर जो कोल्ड हमको होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, वो ज़्यादातर वायरसेस या कॉमन कोल्ड की वजह से हो सकता है। लेकिन कभी कभी स्ट्रेप थ्रोट, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, स्ट्रेप्टोकोकस का, या फिर साइनसाइटिस और बैक्टीरियल, ये साइनसाइटिस और स्ट्रेप थ्रोट, ये दोनों केसेस कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। मतलब सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरल इन्फेक्शन ही नहीं है, ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। स्टिल अदर लाइक देन वायरसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लू, COVID-19 एंड RSV कैन कॉज बोथ अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और साथ ही कुछ वायरसेज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के हैं जो क्या करते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। जैसे कि फ्लू है ना, कॉमन फ्लू जो है वो क्या करता है, अगेन डिजीज कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, COVID-19 है ना, SARS-CoV-19 अभी आपने देखा होगा, कोरोना जिसे बोलते थे आप। देन RSV, रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस, ये भी क्या करता है, अपर के साथ साथ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कॉज करता है। अब बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या क्या ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले नोज इन्वॉल्व होता है। ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। तो नोजल कैविटी इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एयर एंड लाइंड विथ अ म्यूकस मेम्ब्रेन दैट हेल्प ट्रैप पार्टिकल्स। मतलब कि जो हमारा नोज है वो एंट्री पॉइंट होता है हवाओं के घुसने का। ठीक है, उधर से हवा जाते हैं तो क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में लाइनिंग होती है जो पार्टिकल, जो कुछ धूल वगैरह है, डस्ट है, उनको रोकने का काम करती है। तो कभी कभी क्या होता है, उधर जाके वायरस से चिपक जाते हैं और उधर जाके रनी नोज वगैरह
कॉज करते हैं। ठीक है, देन साइनसेज। साइनसेज क्या है? दिस एयर फील्ड स्पेस इन द स्कल कनेक्ट टू द नेजल कैविटी एंड आर लाइंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। साइनस क्या है? साइनस जो है वो एयर फील्ड स्पेस है जो कि स्कल को कनेक्ट करता है नोजल कैविटी से। समझ आए? ये साइनस है हमारा। ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है जो मैं हाथ से पकड़ा हूँ, ये साइनस है। साइनस क्या कर रहा है? हमारे नेजल कैविटी को स्कल से जोड़ने का काम कर रहा है। समझ आया? ठीक है। देन लायरिंग्स। लायरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स है जिधर से आप बोल पा रहे हो। तो लायरिंग्स में वोकल कार्ड्स होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं। तो ये इन चारों आर्गनों में, नोज, साइनस, थ्रोट और लैरिंग्स, इन सब जगहों पे क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। थ्रोट में क्या होता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स में यह क्या है? पासवे है फॉर एयर एंड फूड दोनों के लिए। ठीक है, तो ये भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इन्फ्लेम्ड हो सकता है। अब सिम्टम्स क्या क्या देखने के मिलेंगे आपको? लक्षण। सिम्टम ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिपेंड ऑन द कॉज एंड व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज अफेक्टेड। Infection can lead to swelling in part of your respiratory tract, causing conditions like pharyngitis, laryngitis, epiglottis, and which can have different symptoms. ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो डिपेंड करता है कौन से बॉडी का पार्ट आपका अफेक्टेड है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। ठीक है, वहाँ जहाँ पे इन्फेक्शन होगा वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, जैसे कि फेरेंगाइटिस, लेरिंगाइटिस या एपिग्लोटाइटिस हो सकता है ऐसे जगहों पे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कुछ सिम्टम्स निम्नवत हैं, जैसे फीवर, सोर थ्रोट, कफ, रनी नोज या स्टफी नोज, स्नीजिंग, हॉर्स वॉइस या लॉस ऑफ वॉइस, फटीग, फेशियल पेन, वीजिंग और स्वॉलन लिम्फ नोड। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब बात करेंगे कॉजेज की। क्या हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किस वजह से होता है? Viruses cause most upper respiratory tract infection, but bacteria, even fungi can cause them too. Specific cause can include, मतलब कि वायरसेस तो ज़्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो कॉज करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया और फंगस भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जैसे कि कॉमन कोल्ड वायरस है ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। इन्फ्लुएंजा ए एंड बी वायरस, जिसको फ्लू वायरस बोलते हो आप। SARS-CoV-2 वायरस जिसे कोविड-19, रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस RSV, वर्सिएला जोस्टर, हर्पस सिम्प्लेक्स। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लाइक ग्रुप ए एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो स्टेप थ्रोट काज करता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरेक्जिला कैटरेलिस एंड एस्परजिलस। ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस, मोरेक्जिला कैटरेलिस और एस्परजिलस एंड म्यूकोरमाइसिटीज क्या है? ये फंगस है। रिमेनिंग स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और मोरेक्जिला कैटरेलिस क्या है? ये बैक्टीरिया है। रेस्ट ऑल ये सब वायरसेस। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कैसे ट्रांसमिशन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? तो बहुत तेजी से यह आप सुनोगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिट होता है। इसका ट्रांसमिट होने का जो मेजर जरिया है वो स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, हाईली सस्पिशियस होता है ये, और हाईली कंटेजियस होता है, और पर्सन टू पर्सन, एक आदमी से दूसरे व्यक्ति में यह ट्रांसमिट होता है। कैसे? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के साथ साथ जब आप कफ या स्नीज या फिर टॉक करते हो, यानी छींकते समय, बात करते समय या कफिंग करते समय। ठीक है, खाना पीने वाले कुछ पदार्थ है ना, या फिर बर्तन जो कोई पर्सन यूज कर रहा है उसको आप भी कर रहे हो, तो ट्रांसमिट हो सकता है उसके साथ। ठीक है, देन कंटेक्ट विथ ऑब्जेक्ट और सरफेस विथ जम्प्स विद देम, जैसे दैट इज डोर नॉब, लाइट स्विचेज, फोन, टॉयज, वॉल्स, मतलब जो भी पेशेंट है उसके आसपास की चीज़ों को छूने से भी आपको हो सकता है। नेक्स्ट वन इज फंजाई दैट कॉज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर नॉट कॉन्टेजियस, मतलब फंगस जो है वो इतना तेजी से ट्रांसमिट नहीं होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में? तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कोल्ड लाइक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, बट कभी कभी क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है इन्फ्लेमेशन लंग में भी कॉज कर सकता है, मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है और बाद में उसे निमोनिया कॉज हो सकता है ना। एडिशनली if bacterial or fungal infection are left untreated they can travel to other part of your body and cause, मतलब कि
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को लंबे समय तक ट्रीट नहीं किया जाता है तो शरीर के अन्य अंगों में जाके क्या क्या कॉज कर सकते हैं, मेनिंजाइटिस, रूमेटिक फीवर, स्कारलेट फीवर, सेप्सिस और ऑर्गन डैमेज। समझ आया। यह सबसे ज़्यादा किन लोगों में हो सकता है, ऐसे लोगों में जो 65 साल से ज़्यादा हैं और इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट है, जैसे या तो उनको HIV हो, ट्यूबरकुलोसिस हो या किसी प्रकार की इम्यूनो सप्रेशन हो, चाहे कम एज के हो या ज़्यादा एज को हो, उनमें हो सकता है इस तरह की डिजीजेज। अब लैब डायग्नोसिस की बात करेंगे, यानी कि किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसे आप ट्रीट कैसे करोगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देन लैब डायग्नोसिस, सैंपल एंड टेस्टिंग, यानी सैंपल क्या क्या कलेक्ट करोगे आप। थ्रोट स्वाब से क्या डिटेक्ट करोगे, बैक्टीरिया स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस है यानी स्ट्रेप थ्रोट हुआ है तो थ्रोट स्वाब लेके उससे आप डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन नेजल स्वाब से वायरल इन्फेक्शन जैसे कि इन्फ्लुएंजा और RSV को आप डिफाइन कर पाओगे। स्पूटम से आप क्या कर सकते हो, अगर जो न्यूमोनिया जैसी सिम्टम है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हो गया है तो आप उधर स्पूटम सैंपल ले सकते हो। ब्लड टेस्ट से आप क्या कर सकते हो, आप एंटीबॉडी पैथोजन के एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे इन्फ्लुएंजा, RSV, इन सब के एंटीबॉडीज को आप डिटेक्ट कर सकते हो। चेस्ट एक्सरे में लंग का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, यानी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, उसको जान सकते हो आप। अब माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट की बात करते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले हम कल्चर करेंगे। कल्चर में क्या, सैंपल लाइक थ्रोट स्वाब, स्पूटम को आप कल्चर करके बैक्टीरिया को ग्रो कराओगे, देन आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी बैक्टीरिया ग्रोथ हुई है, उसके आधार पे एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग करोगे आप। नेक्स्ट वन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आप माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाके पैथोजेंस और या फिर इन्फ्लेमेटरी सेल्स को पहचान सकते हो। चाहे वेट माउंट में इंप्रेशन करोगे तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स को पहचानोगे, या पैथोजन को पहचानने के लिए आपको उधर ग्राम स्टेनिंग करनी पड़ेगी। सीरोलॉजिकल टेस्ट में हम क्या क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को देख सकते हैं, जैसे कि आप RT-PCR कर सकते हो, जैसे कि आप कोई इलाइजा कर सकते हो, PCR कर सकते हो, ताकि स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया की एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर पाओ। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी है, जैसे रैपिड स्ट्रेप टेस्ट होता है, फ्लूरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, PCR, ये तुरंत आपको वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रिजल्ट बता पाते हैं। अदर डायग्नोस्टिक टूल्स में ट्यूबरकुलोनी स्किन टेस्ट या फिर प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को इंजेक्ट करते हो स्किन में हम, और 72 घंटे बाद हम क्या करते हैं, उसका रीडिंग लेते हैं, तो उधर आपको ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन है तो पता चल पाता है। इमेजिंग में एक्सरे या CT स्कैन कर सकते हो आप, जो लंग के एब्नॉर्मलिटी को बताता है, जैसे न्यूमोनिया वगैरह है तो। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है अगर जो, तो वायरल इन्फेक्शन के लिए आप रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे कि डायरेक्ट फ्लूरोसेंट एंटीबॉडी या फिर PCR कर सकते हो। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए कल्चर और स्पूटम कल्चर बेस्ट होता है, थ्रोट कल्चर और स्पूटम कल्चर। ठीक है, स्पूटम सैंपल है तो उसके लिए अगर जो न्यूमोनिया का कंसर्न है, देन आप क्या करोगे, उसके कॉजेटिव एजेंट को जानने के लिए आप उसे कल्चर करोगे, है ना। देन ब्लड टेस्ट में हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस एंड टेस्ट की डायग्नोसिस कैसे करोगे आप, है ना। डायग्नोसिस करके क्या क्या टेस्ट करोगे कि डायग्नोस हो पाए, तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है यूजुअली डायग्नोस करते हैं अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को बेस्ड ऑन कि सिम्टम्स और नोजल स्वाब या थ्रोट कल्चर के आधार पर। अगर जो आपका सिम्टम माइल्ड है तो जब जो आपका टेस्ट होगा निगेटिव होगा इन्फेक्शन के लिए, लाइक द फ्लू या स्ट्रेप थ्रोट के लिए, देन आपको यू माइट हैव 1 of 100 ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस, यानी कि 100 में से एक कॉमन कोल्ड वायरसेस हो सकते हैं, अगर जो आपको किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, इसके लिए किसी भी टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, यानी कैसे मैनेज करोगे देन कैसे ट्रीट करोगे। ठीक है, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डिपेंड करता है कॉजेज क्या है, कौन से ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, देयर आर नॉट एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर मोस्ट वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं है। अगर जो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या स्ट्रेप थ्रोट है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हो, जैसे कि इथ्रोमाइसिन, क्लेबम इत्यादि। समझ आया।
प्रिवेंशन मतलब प्रोफाइलेक्सिस। अब कैसे करोगे आप? यू कैन रिड्यूस योर रिस्क ऑफ गेटिंग स्प्रेडिंग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बाई, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकते हो किन किन रीजनों से? आप सारे रिकमेंडेड वैक्सीनेशंस, जैसे फ्लू का जो भी वैक्सीनेशन होता है या फिर जो भी रिकमेंडेड वैक्सीन है उसे आपको लगाना है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत। ठीक है, हाथ को रेगुलरली क्लीन करना है, सरफेसेस जो है उनको डिसइंफेक्ट करते रहना है पेशेंट के आसपास के। ठीक है, फूड और यूटेंसिल्स या फिर कप, बर्तन, कप या खाना को शेयर नहीं करना है। हमेशा मास्क पहन के रखना है जब भी आप सिक लोगों के आसपास होंगे। ठीक है, प्रोग्नोसिस, बचाव क्या है? मोस्ट वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो रन दियर कोर्स एंड गो अवे ऑन दियर ओन वे, यानी कि एक समय तक वो रहते हैं फिर खुद ही चले जाते हैं। ठीक है, जस्ट यूजुअली 1 से 2 हफ्ते में। ठीक है, आप इस सिम्टम को कम कर सकते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर एंड टेकिंग ओवर द काउंटर मेडिकेशन। ठीक है, बहुत सारा पानी पी के और मेडिकेशन टाइम से लेके आप क्या कर सकते हो? वायरल इन्फेक्शन को इनको कम कर सकते हो। ऐसा क्यों है? जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो कुछ भी बैक्टीरिया उधर या कुछ भी वायरस वगैरह उधर जाके डिस्लोजेज है, तो उनको आप ज़्यादा पानी पियोगे तो क्या होंगे? वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए आपके बॉडी में जा सकते हैं, है ना। वो इधर थ्रोट वगैरह में डिपॉजिट है तो वो जाके आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में चले जाएंगे, तो उधर उनका बहुत कम सिम्टम है। उधर हमारी एसिड्स वगैरह जो है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, उनको किल करने का काम कर देंगी। ठीक है, इफ़ यू हैव अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन योर सिम्टम शुड स्टार्ट टू इम्प्रूव अ डे या 2 आफ्टर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स, यानी कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक लेना जब से आप शुरू करोगे उसके 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको इसके उसमें सुधार दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंटीबायोटिक को स्टॉप नहीं कर दोगे आप, जैसे ही ठीक होने लगेगा बीमारी तो एंटीबायोटिक ख़त्म नहीं करना है। टोटल कोर्स जो है, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है पूरे कोर्स को चलाना है आपको। आपको इमरजेंसी रूम में कब जाना आ सकता है? जब आपको सीवियर इलनेस हो सकता है, जैसे कि हाई फीवर है, यानी 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा फीवर है या फिर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा फीवर है, पायरेक्सिया है, तब आप इमरजेंसी रूम के लिए जा सकते हैं, यानी भर्ती होने के लिए जा सकते हो। ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो तब भी जा सकते हो। चेस्ट पेन हो रहा हो, नॉइजी ब्रीदिंग हो या लाइक वीजिंग या स्ट्राइडर ब्रीदिंग हो तब भी जा सकते हो। डिजीनेस यानी चक्कर आ रहा हो, डिट्रैक्शन हो, यानी कि जब आपका स्किन और रिब्स जो है वो पुल इन हो जा रहे हो जब भी आप ब्रीथ कर रहे हो, यानी कि जब भी ब्रीथ कर रहे हो तो ये जो आपका थोरैक्स वाला रीजन है वो क्या हो रहा हो, जल्दी से थोरैक्स वैल्यूम पूरा विजिबल हो, अंदर बाहर हो रहा हो, तो आप जल्दी से एडमिट हो सकते हो। कन्फ्यूजन या फिर मेंटल चेंजेस हो तब भी आप जा सकते हो, क्योंकि हो सकता है वो मेनिंजाइटिस जैसी सिचुएशन हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आई होप आज का वीडियो आपको लेक्चर काफ़ी समझ आया होगा। अगर जो समझ आया है तो फिर आप नीचे दिए गए कमेंट्स में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बाकी हाइप भी कर सकते हो आप, नीचे हाइप का ऑप्शन है। कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि ऐसे वीडियोज में बार बार लाता रहूँ। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय, फिर मिलते हैं।